दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube जो है 15 जुलाई से अपनी कुछ पॉलिसीज़ में अपडेट करने वाला है। और वो अपडेट क्या है ये वही आपको बताऊंगा। और इसमें दो मेजर अपडेट हैं और वो जो है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट बनाने पर उसकी दो कंडीशन रखी है यूट्यूब ने। अगर आप इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट बनाते हैं तो वो कंटेंट आपका जो है मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। सबसे पहला होता है रिपीटेशन भी कह सकते हैं इसको। और रिपीटियस जो होता है यानी कि आप कोई भी कंटेंट अगर बनाते हैं उसमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं और कोई एक्स्ट्रा उसमें अगर एडिटिंग नहीं करते हैं तो इस तरह के जो रिपीटिशियस जो कंटेंट होते हैं यानी एक तो वो एलिजिबल नहीं होंगे मोनेटाइज के। और एक होता है मास प्रोड्यूस कंटेंट। तो अब ये दोनों ही क्या होता है, मास प्रोड्यूस कंटेंट होता है, इसकी भी डिटेल में अभी बताऊंगा। तो ये नियम जो होता है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपके अगर कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं और ये दो चीज़ इन्होंने मेन यहाँ पे बताया गया है इसके लिए कि अगर ये दोनों कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी नहीं है एक तरह का मतलब, अगर इस तरह के कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो वो कंटेंट जो होता है मोनेटाइजेशन के उसको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें बार बार अगर कोई चैनल आपका है और वो मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप इस तरह के कंटेंट बनाते हैं और इसमें आपके पब्लिक वाचिंग आवर कंप्लीट होते हैं या जो भी क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का वो अगर पूरा कर भी लेते हैं तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो इस नियम में क्या होता है, ये 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा और ये मोनेटाइजेशन जो रूल होता है इसके तहत इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो होता है इसमें यहाँ पे दो चीज़ लिखी है। सबसे पहले मैं रिपीटिशियस कंटेंट जो होता है यानी रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन भी कह सकते हैं, बार बार आप इसी चीज़ को रिपीट करते हैं। तो ये क्या होता है कि वीडियो का एक ऐसा पैटर्न या कोई भी स्क्रिप्ट जो होता है आप इस्तेमाल करते हैं और केवल स्लाइड शो, मतलब यहाँ पे होता है अगर आपने केवल स्लाइड शो जो होता है कोई इमेजेस आपने उसमें लगा रखी है और टेक्स्ट टू स्पीच के ज़रिए बनाया गया हो मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये होता है कि टोटल अगर आपने 100% अपना वीडियो AI टूल से अगर आप बनाते हैं और उसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी एडिटिंग अगर नहीं करते हैं, एडिटिंग का मतलब होता है कि आपने अपना उसमें वॉइस ओवर नहीं किया है और टोटल ही 100% वो AI टूल से बनाया गया है, तो वो वाला जो होता है आपका कंटेंट YouTube पर मोनेटाइज नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और किसी भी एक चीज़ को बार बार बिना किसी बदलाव के आप उसमें रिपीट करके दिखाते हैं तो ये चीज़ भी होती है। ऐसा कंटेंट जो होता है, ये तीन कंडीशन तो होती है भाई रिपीटेशन के केस में। कोई भी कंटेंट आप बनाते हैं और वो चीज़ रिपीट करते हैं तो ऐसे चैनलों पर YouTube मोनेटाइजेशन की अनुमति नहीं देगा। पहला क्राइटेरिया तो यह है जो कि 15 जुलाई के बाद में या 15 जुलाई से इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब इसमें सेकंड वाला होता है मास प्रोड्यूस कंटेंट। ये होता है मास प्रोड्यूस कंटेंट होता क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है कि AI टूल से मतलब आपने क्या होता है कि कोई भी अगर आपने अपना कंटेंट उसमें शामिल नहीं किया है, जैसे टोटली आपने वॉइस भी जो होती है AI से जनरेट की है और कोई वीडियो होता है वो भी आपने AI से जनरेट किया है, तो इस तरह का कंटेंट जो होता है वो आपका मोनेटाइज के लिए अगर आप करते हैं तो उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ये पहली चीज़ इसमें रखी है। और सैकड़ों की संख्या में एक जैसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हो, मतलब आप कि एक ही सेम पैटर्न पे अगर आप AI टूल से कोई भी मल्टीपल वीडियोस अगर आप जनरेट करते हैं और वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं जो कि काफ़ी मल्टीपल क्वांटिटीज़ में होते हैं, तब जा कर के मतलब ये जो होता है आपका वो चैनल होता है आपका उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा इस तरह के अगर कंटेंट आप जनरेट करते हैं तो। अब इसके साथ ही क्या होता है कि उन्हें लो एफर्ट स्पैम, ये इन्होंने कैटेगरी डिफाइन की है कि जो आप इस तरह के कोई वीडियो बनाएंगे तो उनको ये उस कैटेगरी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा लो एफर्ट स्पैम, यानी कि आपने कोई एफर्ट नहीं किया है और ये कैटेगरी बनाई है तो ये ऑटोमेटिक ही अब जो AI टूल जो होते हैं उसके ज़रिए इनको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस केस में सारी वीडियोज़ जो होती है वो डीमोनेटाइज जो होता है उसको कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब इसमें क्या मोनेटाइज जो है रहेगा, मतलब इस तरह के जो कंटेंट होते हैं तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो वीडियो ओरिजिनल है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, जैसे कि मतलब आपने कोई रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या कोई भी कमेंट्री आप करते हैं,
कोई एडिटिंग आपने उसमें की है और एक्सप्लेनेशन अगर आप देते हैं, तो ऐसे केस में जो होता है कि वो कोई इफ़ेक्ट उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिनमें ह्यूमन इनपुट और मेहनत साफ दिखती है, मतलब एआई टूल को भी इस तरह से अब जनरेट किया गया है कि कोई भी अगर आप वीडियो बनाते हैं उसमें एआई का कितना परसेंट आपने यूज़ किया है, उसमें ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है कि ह्यूमन इनपुट, मतलब आपने अपनी आवाज़ में उसको वीडियो को तैयार किया है या नहीं किया है। अब जैसे आपने मान के चलो कोई वीडियो अगर आपने एआई से जनरेट कर लिया और आपने अपनी वॉइस उसमें दी है, तो वो आपका जो कंटेंट होगा मोनेटाइज जो होगा वो उसके एलिजिबल है, क्योंकि आपने अपना ह्यूमन इनपुट उसमें दिया है। तो ह्यूमन इनपुट अगर आप देते हैं तब जा कर के वो आपका जो वीडियोस होते हैं वो उसके क्राइटेरिया के अंदर रहेंगे, एलिजिबल होंगे कि आप ऐसे वीडियोस को जो होता है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अभी पूरी तरह से जो है इसके लिए एलिजिबल है, मोनेटाइजेशन के लिए वो रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया। और ये नियम जो होता है 15 जुलाई 2025 से जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों ये था यूट्यूब का जो आने वाला जो है 15 जुलाई को जो अपडेट आने वाला है, उसके मेन बस दो ही चीज़ होती है, कोई रिपीटेशन कंटेंट होता है या मास प्रोड्यूस कंटेंट होता है, केवल ये उनके लिए है। बाकी अगर आप कोई भी एआई से जो वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं और आप अपनी उसमें वॉइस ओवर देते हैं या ह्यूमन इनपुट करते हैं, तो वो आपके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और आपका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज भी होगा। तो ये वाली चीज़ अगर आपने 100% एआई टूल से वीडियो बनाते हैं जिसमें ऑडियो भी आपने एआई से जनरेट की है और वीडियो भी आपने एआई से जनरेट किया है, तो ऐसे वीडियोस जो होते हैं वो मोनेटाइज जो होते हैं उस कैटेगरी के अंदर नहीं होंगे और वो आपका चैनल भी जो है उसको यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। तो ये अपडेट थी जो कि 15 जुलाई 2025 से अप्लाई हो जाएगी यूट्यूब पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।